हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका रिएक्शन। एंड गाइस, ये मेरा सेकंड चैनल है। प्लीज़ जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड मेरा मेन चैनल है रिएक्शन विद प्रियंका, तो गाइस उस चैनल को भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ ज़रूर कर लेना। और दोनों चैनल को आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ये जो खाच फैमिली है इनकी भाई हर एक के चैनल पे, चाहे वो हुलुलू दीदी हों, चाहे वो आंटी हों, चाहे वो कोई भी हो, है ना, सबके चैनल पे 5 से 6 वीडियो आ रही हैं दिन की। मतलब यार यहाँ एक वीडियो नहीं डाल पाते, यहाँ 5-5 6-6 वीडियो आ रही हैं। और जो आंटी हैं उनके जो थंबनेल हैं वो इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं। जब इस पे लोग रिएक्शन बनाते हैं, कुछ बोलते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है और ये लोगों को धमकी देने लगती हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। अरे आंटी, कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है ना। आपको भी चाहिए कि जो रिएक्शन वाले हैं वो आपके ऊपर वीडियो बनाएं, तभी तो कंट्रोवर्सी होगी ना, तभी तो आप जो है फेमस होगी, है ना। और भाई इन लोगों ने जो जितने हाथ पैर फैला फैला रखे हैं, जैसे लपुआ है, उसने ये जो स्टोर है, साड़ियों का स्टोर खोल रखा है, प्लॉट ले रखे हैं। अब डिफेंडर डिपेंडर पता नहीं किस किस की बातें कर रहा है ये लेने को। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। और पैसे के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोवर्सी। भाई वैसे तो इनकी कोई ऐसी जॉब वॉब है नहीं, ये जो लपुआ है इसकी कोई जॉब वॉब तो है नहीं, है ना। तो इनका जो भी है यूट्यूब से ही है। तो इन लोगों ने अच्छा तरीका निकाला है कि कंट्रोवर्सी करो, पैसा कमाओ, क्योंकि नॉर्मल वीडियो डालेंगे तो उससे तो कुछ होगा ही नहीं। अब ये क्या होता था, पहले तो ये दूसरों के ऊपर कंट्रोवर्सी करते थे, है ना। जैसे कि जो जगत दीदी है उसकी छींचा लेदर कर दी इस लपुआ ने। फिर उसके बाद जो सृष्टि आयुष हैं उनके उसके लिए भी इन्होंने कुछ मतलब कंट्रोवर्सी की थी, लेकिन वो हो नहीं पाई, है ना। फिर उसके बाद ये अंकुश स्वाति। तो अब इस आदमी से जब जब इसने देखा कि मेरा अब किसी से कुछ है नहीं, हाँ सरिता जेठू जो हैं वो उनका चैनल, उनसे भी इसने कोशिश की। अब जब सारी तरफ से इसके दरवाजे बंद हो गए, किसी ने इसको भाव नहीं दिया, किसी ने इसको रिप्लाई नहीं किया, तो इसने सोचा चलो मैं अपने घर में ही जो है कंट्रोवर्सी करता हूँ। मतलब इन दोनों माँ बेटे और बहन ने। अभी बहन का तो मुझे समझ में नहीं आता, कल तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई बहन के ऊपर। ये जो बहन है हमारी हुलुलू दीदी हैं, भाई इनको चाहे कोई सा भी मैटर हो, इनके घर में कोई सी भी लड़ाई, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो छोटा बेटा आंटी की हो या भाई भाई की हो या देवरानी जेठानी की हो, लेकिन इन जो दीदी हैं हमारी, इनका हर कंट्रोवर्सी में होना ज़रूरी है। इनका मतलब यार समझ में नहीं आता, इनको ये जानबूझ के जो है हर चीज़ में नाक अड़ाती हैं अपने चैनल को चलाने के लिए, व्यूज़ के लिए, पता नहीं क्या। लेकिन हर चीज़ में जो है इनका इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी। और जब इनके ऊपर बातें होती हैं, जब इनके जो भाई हैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, तो ये उस चीज़ से मुकर जाती हैं, तो ये सीधी बन जाती हैं, बेचारी अबला बहन बन जाती हैं। और ये कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापने लगती हैं। और कम्युनिटी जब ये छापती हैं तो ये अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखती हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बस इनको भी बस कंट्रोवर्सी चाहिए और मैके से ही चाहिए। अपनी ससुराल की लाइफ तो इन्होंने कभी दिखाई नहीं, कभी ये नहीं दिखाया कि ये जो ससुराल में जब जाती हैं तो कैसे रहती हैं, सास ससुर कैसे हैं, कैसे इनका देवरानी जेठानी का जो रिश्ता है वो कैसा है। नहीं, इनको बस मैके से ही कंट्रोवर्सी चाहिए, मैके से ही पैसे कमाना है, मैके से ही इनका चैनल जो है उसको चलाना है। अब देखो होता क्या है, अगर ये ससुराल की चीज़ें दिखाएंगी, ससुराल मतलब अगर इनकी ससुराल में किसी से नहीं बनती है, जैसे सास ससुर हो गए या देवरानी जेठानी हो गई या ननद हो गई। अब मुझे नहीं पता इनके ससुराल में कितने मेंबर हैं, कौन है, कौन सा कौन नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ससुराल की चीज़ें कभी नहीं दिखाई हैं। अच्छी चीज़ें दिखाती हैं, फंक्शन वगैरह की वीडियो डाली है इन्होंने, लेकिन उन्होंने जो जैसे कि ये वहाँ रह के आती हैं तो वहाँ की इन्होंने ब्लॉगिंग कभी नहीं की। तो इनको भी पता है अगर मैं ससुराल की चीज़ें दिखाऊंगी वाईटी पे तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज है वो ख़राब होगी। और मैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा संस्कारी पढ़ी लिखी एक बहू के रूप में मुझे यहाँ लोग देखते हैं, लेकिन जिनको सच्चाई पता है उनको पता है। और भाई इनके जो मैके में हैं, जो जितने भी लोग हैं, किसी को भी शर्म नहीं है, किसी को भी किसी रिश्ते का लिहाज है ही नहीं, है ना। और ये जो दीदी हैं, जब इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, इनके वैसे तो इनका जो लपुआ है वो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगा चुका है। इनकी जो बड़ी भाभी है, आज ये जो जिसकी तारीफ़ें करती हैं कि मेरी बड़ी भाभी है, वो मेरी फ्रेंड की तरह हैं, ये हैं वो हैं, उनसे भी नहीं बनी। मतलब उसने भी इनको बहुत
सुनाया है, इनकी बेइज्जती की है, लेकिन आज इनको जो है अपनी छोटी भाभी की सारी जो चीज़ें हैं वो गलत लग रही हैं। लेकिन सही कोई भी नहीं है इस घर में। अगर मैं बात करूं तो सही कोई भी नहीं है, सिंगल पर्सन भी इनके घर में कोई भी सही नहीं है। लेकिन जो भी है, वो जो छोटा बेटा है आंटी का, मतलब जो हमारी असुरा आंटी हैं, उनका कम से कम जो छोटा बेटा है वो अपनी फैमिली के साथ तो खड़ा रहा ना। भले ही उसको पता था कि ये जो गलत है, ये जो लपुआ है वो गलत है, लेकिन फिर भी उसने इसका साथ दिया। इसके लिए इसने अपने जो ऑडियंस है उसको गाली दी, है ना। तो फैमिली के लिए यही तो होता है कि भाई हाँ, जो फैमिली वाले हैं वो हमेशा साथ रहें। लेकिन जब छोटे बेटे की बारी आई फैमिली वालों का कुछ करने की, तो इन लोगों ने मतलब जो है उसे लात मार के बाहर निकाल दिया। तभी शायद जो छोटा बेटा है उसको समझ में आया कि ये जो फैमिली है मेरी बहुत ही घटिया फैमिली है, एंड मैंने फालतू में ही इनको इतने जो अपने आई थिंक 30-31 जितने साल के भी वो होंगे, मैंने फालतू के दिए इस फैमिली को, फालतू में इनके साथ मैं खड़ा रहा। और जब मेरा टाइम आया तो इन्होंने जो है मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्लानिंग तो सबकी रही है, खास करके जो माँ बेटी हैं इनकी, तो भाई जो बेटी है खास करके उसका तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहा है। मतलब हमारी जो दीदी हैं हुलुलु दीदी, उनका इनके मैके में अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है, तो उनका पूरा हाथ होता है इसमें, है ना। और लेकिन वही है ना कि वो सोशल मीडिया पे आके रोना कुछ भी रोएं, लेकिन हाथ उनका पूरा होता है। अगर आज की डेट में जो लपुआ है उससे भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, तो जो हमारी हुलुलु दीदी है ना, उसको भी जो है लात मार के वो एक साइड कर देंगी। मतलब दोनों माँ बेटी दोनों। लेकिन वही है ना कि जो हमारी असुरा आंटी हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बेटी का सपोर्ट है ही। अब बेटी का सपोर्ट है, लेकिन बेटी से वही है ना कि पैसे तो ले नहीं सकती, बेटी को पैसे दे सकती हैं असुरा आंटी। अब जो लपुआ है उससे कहीं ना कहीं जो है अभी बना के रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं रहेगा तो आंटी अकेली पड़ जाएंगी। तो इसलिए जो है आंटी ने दोनों, मतलब माँ बेटी ने लपुआ को अभी अपने जो है पास रखा है, ताकि जो वाईटी पे लोग हैं वो ये ना कह पाएँ कि भाई आंटी में ही कमी है और इन्होंने किसी के साथ कोई कमी छोड़ी ही नहीं। मतलब छोटा बेटा तो ख़राब था, बड़ा भी बेटा ख़राब हो गया। हालांकि चीज़ें इन मतलब जो है आंटी की या जो हमारी हुलुलु दीदी हैं उनकी बड़े भाई के साथ भी बिगड़ी है। बड़े भाई के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हुए हैं जिसमें दीदी को नहीं बुलाया गया और दीदी नहीं गई हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनके ये दोनों माँ बेटी हैं, इनकी मतलब एक इनके लिए अच्छा हो भाई या बेटा, है ना। तो इनकी जो जितने भी मेंबर हैं सबसे सबकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, सबने सबकी चीचा इधर कर दिया। फिर ये वही है कि थूक के चाटने वाली बात हो जाती है। ये लोग वो वाले लोग हैं, ये थूकते हैं और चाट लेते हैं। मतलब इनको बस कंट्रोवर्सी से पैसा कमाना होता है, बाकी सब एक ही हैं। लेकिन इस बार जो इनका जो छोटा बेटा है वो सारी चीज़ें रियल लग रही हैं, क्योंकि वो घर छोड़ के गया है। और अगर आप कहीं घर छोड़ के जाते हो बाहर रेंट पे रहने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ईजी नहीं है बाहर रहना, मतलब किराए के घर पे रहना। तो अब जो हमारी हम आंटी की बात करते हैं, असुरा आंटी की, तो इनके जो टाइटल होते हैं वो इतने गजब के होते हैं, इतने नेगेटिव इनके थंबनेल होते हैं। एंड जब इनकी वीडियो के ऊपर बात की जाती है या इनके थंबनेल के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो इनको बुरी लग जाती है। अब इन्होंने थंबनेल लगाया है कि मेरे बच्चों को ट्रोल करना बंद करो, मैं छोड़ूंगी नहीं जो ये करा रहा है। तो भाई आप ही लोग करा रहे हो, कोई और नहीं करा रहा। आपके जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, खाना पीना हो, पहनना ओढ़ना हो, घूमना फिरना हो, घर का राशन हो, हर चीज़ को आपको वाईटी पे लाके रखना है। तो भाई हम इतनी किसी को नहीं पड़ी। मतलब लोगों को अपने घरों का पता नहीं होता, आपके घर का कहाँ से ही पता होगा। आपने जो चीज़ें परोसी हैं सोशल मीडिया पे, लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और रही ट्रोलिंग की बात, तो अगर आप ऐसी जो है चीज़ें दिखाओगे सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग के थ्रू, तो लोग उस पर बात करेंगे, है ना, क्योंकि वो काम है रिएक्शन चैनल वालों का। जैसे आपका काम है ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग के ज़रिए कंट्रोवर्सी करके आप जो पैसे कमा रही हो, आपका वो काम है। लेकिन हमारा सच्चाई दिखाना है, जो ब्लॉगर्स हैं उनकी सच्चाई को दिखाना है और सच के लिए बोलना है।
आपने तो मतलब आपने तो इतना भी नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में कि भाई हाँ हम यहाँ सारी चीज़ें रखेंगे तो हमारे घर की बदनामी होगी या सब लोग देखेंगे। भाई इनके जो रिलेटिव हैं वो भी क्या ही सोचते होंगे, मतलब जिनका कोई चैनल नहीं है वो लोग क्या ही सोचते होंगे कैसी माँ है। या पता है जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो बड़े जो माँ बाप होते हैं उनका क्या होता है कि वो जो आंटी ये जो संस्कारों की बात करती हैं कि हमने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए हैं, तो भाई आपके जो संस्कार हमें तो नहीं दिख रहा है कि आपने संस्कार अच्छे दिए हैं। अगर आपने संस्कार अच्छे दिए होते तो आज ये जो आपके घर की हालत हो रही है ना वो ऐसी नहीं होती। कोई किसी की इज्जत नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बचपन से ही सिखाई जाती हैं। जो माँ बाप हैं वो बचपन से सिखाते हैं कि भाई जो भाई बहन है उनके बीच में प्यार से रहना, चीज़ों को बांट के खाना, है ना, और तेरा मेरा ना करना। ये चीज़ें ना जो माँ बाप हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अब आपने स्टार्टिंग से ही इनको जो है ऐसे संस्कार दिए हैं, बदतमीज़ियाँ सिखाई हैं, तो फिर क्या ही होगा ऐसे घर का, है ना। वो संस्कार आपके दिख रहे हैं कि आपने कैसे संस्कार दिए हैं इनको। तो आंटी जी आप संस्कार की बातें ना करो तो वही अच्छा है। मतलब आपके बच्चे तो कि तो छोड़ो, आप खुद ही ऐसे कांड कर रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, है ना। अपनी फैमिली को लेके ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही हो, अपने बेटे को लेके ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही हो, अपनी पोती को बद्दुआएं दे रही हो, है ना। कौन सी ऐसी दादी होगी जो अपनी पोती या पोते को गालियाँ या बद्दुआएं देती होगी। भाई मैंने तो आज तक नहीं देखी। तो वाकई में कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ क्या है, बस पैसा पैसा है, और बाकी कोई रिश्ता, कोई भी कुछ मतलब कुछ भी प्योर है ही नहीं। और ये जो यूट्यूब है ना, ये वाकई में इतना इन लोगों ने इतना गंदा कर रखा है, इतना गंदा कर रखा है। काफ़ी जो फैमिलियाँ हैं जो इनके ब्लॉग देखती होंगी उनके ऊपर क्या ही असर पड़ता होगा, है ना। जो चीज़ उनके घर में नहीं हो रही होगी ना, इनके ब्लॉग देख देख के वो चीज़ वो लोग सीख लेंगे। कहते हैं ना कि हम गलत चीज़ों को देखते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ता है। तो कितनी फैमिलियाँ होंगी जो इनके ब्लॉग देख के इनसे इंस्पायर होके उन्होंने भी अपने घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर दिए होंगे या किए होंगे। अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करना, अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करना, फिर पता नहीं क्या क्या क्या। तो आंटी जी पहले आप ना अपने आप को सुधारो, है ना। अपने बच्चों को आपने बचपन में तो शायद संस्कार दिए नहीं, तो अब तो वो क्या ही सुधरेंगे, अब तो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, कम से कम आप इतनी कोशिश तो कर सकती थी। आप बड़ी थी इस घर की, और बड़ों का काम होता है फैमिली को बांध के रखना, फैमिली को बिखरने नहीं देना। लेकिन आपने क्या चुना, आपने चुना अपना घूमना फिरना, अपना ऐशो आराम, है ना। तो आप किसी और को दोष मत दो, सबसे बड़ा दोष आपका ही है। और आपके घर की जो नींव है ना वो आपने ही हिलाई है, किसी और ने नहीं। और आप जो अपनी बेटी के लिए यहाँ बोलने आई थी, अपने मतलब वैसे तो आप कहती हो कि मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो मेरी ही कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन यार एक में इतना भेदभाव, मतलब जिससे आपकी बनती है, जो आपके कहने से नहीं चला तो आप उसको मतलब बद्दुआएं दोगी, उसके मतलब उसको छोड़ो उसके बच्चे को बद्दुआएं दोगी आप। शर्म आनी चाहिए आंटी, शर्म आनी चाहिए आपको। तो मतलब आप कैसे, मैं तो ताज्जुब करती हूँ कि आपको नींद कैसे आ जाती है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि मैंने अपनी छोटी सी पोती जो इतने सालों बाद मेरे घर में खुशी आई थी, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। आप कैसे चैन से सो लेती हो? आपको ज़रा सी भी चिंता नहीं होती कि जो छोटी सी बच्ची है वो कैसे रहती होगी, उसकी माँ कैसे संभालती होगी। जो पहला बच्चा होता है ना, तो इतनी ज़्यादा जो माँ होती है उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि बच्चे को कैसे पालना है, कैसे क्या करना है ना। तो वो हमारे बड़े लोग ही बताते हैं। लेकिन आपने तो भाई, आप तो इतनी महान हो, आपने तो अपनी पोती को ही बाहर निकाल के फेंक दिया कि भाई मुझे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है, भाई पालो, जैसे पालना है पालो तुम, है ना। लेकिन वही है ना कि फिर आपकी जब पोती बड़ी होगी ना और जब आपसे नफ़रत करेगी, तब आप ये मत कहना कि जो माँ बाप हैं उन्होंने क्या सिखाया। माँ बाप ने दादा दादी के लिए इतनी नफ़रत भर दी, बुआ के लिए इतनी नफ़रत भर दी, है ना, बड़े बेटे के लिए इतनी नफ़रत भर दी। भाई वो सारी चीज़ें देखेगी, जब आपके सारी पूरी फैमिली यूट्यूब पे है तो वो सब देखेगी, है ना। और जो बच्चे होते हैं ना आज के टाइम के, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भाई समझ जाते हैं। तो आप उस टाइम के लिए तैयार रहना। तो बस फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।